हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज आप लोगों के जितने भी हमारे पिछली क्लास में क्वेश्चन एग्जाम्पल छूटे थे आज उनको पूरा करेंगे और अगली क्लास से आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के कराएंगे। तो अपने सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर किया करो और जो भी क्लास को लो उसके पिछली की क्लास को रिवीजन करा करके आया करो। आज आप लोगों की क्लास थर्ड मतलब पार्ट 3 होने वाला है। पहली क्लास में आपको विधिवत स्पेशल जानकारी दी गई, दूसरी क्लास में आप लोगों को थोड़े से एग्जाम्पल बताए गए और आज थर्ड क्लास में आप लोगों के सारे एग्जाम्पल दूर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को सभी दोस्तों के पास से शेयर कर दो। तो कहते हैं एक कैसा प्यार है तुम्हारा, एक कैसा प्यार है तुम्हारा जो सिर्फ मेरे लिए ही इतना सख्त है, जो सिर्फ मेरे लिए ही इतना सख्त है। मुझे छोड़कर तुम्हारे पास, मुझे छोड़कर तुम्हारे पास हर किसी के लिए वक्त ही वक्त है, हर किसी के लिए वक्त ही वक्त है। तो आज हम क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके एग्जाम्पल के जो इतने रूल हैं उन पे डिस्कस करेंगे। तो घबराना नहीं, मैथ को बिल्कुल प्यार से तोड़ेंगे फोड़ेंगे मरोड़ेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं प्यार तुमसे किया तो डरना किस बात का। अरे जब प्यार तुमसे किया है तो डरना किस बात का। तोड़ेंगे फोड़ेंगे और टॉप भी करेंगे। तो इसीलिए आप लोग चैनल को लाइक करते रहे। पूरी बुक का सॉल्यूशन इसी चैनल पे होगा। तो सबसे पहले इसके नियम होते हैं, हम नियम पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला नियम है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को कहते हैं इक्वाड्रियल। अब हम समबाहु त्रिभुज को सिद्ध कैसे करेंगे? समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या बोला हमने? समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए आज तीनों भुजाएं हमारी क्या हो? बराबर होनी चाहिए। इसको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या बोला? देखिए इधर, समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए इसके क्या होनी चाहिए? तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज को क्या होता है? समद्विबाहु सिद्ध करने के लिए कोई दो भुजाएं समान होती हैं। क्या होनी चाहिए? समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए उसकी कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए। ठोको लाइक जोर लगा के सभी दोस्तों के पास। क्या बोला? समद्विबाहु त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए। त्रिभुज सिद्ध करने के लिए, त्रिभुज सिद्ध करने के लिए कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए। कितनी भुजा बराबर होनी चाहिए? कोई दो भुजा हमारी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। एक किसके लिए रूल बताया हमने? समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? उसकी कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए, उसकी कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए। आप लोगों को पूरी बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा इसी चैनल पे। और जिसको भी ऑफलाइन कोचिंग पढ़नी है तो औरंगाबाद में मैथ और इंग्लिश की कोचिंग पढ़ सकता है। बीएससी एग्रीकल्चर की मैथ और इंग्लिश, बीएससी थर्ड सेम की मैथ, हाई स्कूल की सीबीएसई बोर्ड मैथ, 11th 12th एग्रीकल्चर मैथ और यूपी कैडेट बीएचयू आईसीआर एग्जाम की तैयारी हमारे साथ जुड़कर अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है। और ऑफर है, क्या है ऑफर? ऑफर ये है कि जो भी बच्चा ऑनलाइन कोचिंग करना चाहता है स्पेशल मैथ की, मात्र 200 रुपये में पूरी बुक का सॉल्यूशन किसके? संदेश भाई के साथ। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? सिद्ध करने के लिए कोई दो भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आगे देखेंगे समकोण त्रिभुज। क्या नंबर 3 समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए क्या होता है? किसी एक भुजा का वर्ग क्या बोला? किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होनी चाहिए। क्या बोला?
त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए एक भुजा का वर्ग किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। अब कहोगे सर अरे ये क्या होता है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो डरना किस बात का है। हमने ये कहा कि त्रिभुज सिद्ध करने के लिए किसी एक भुजा का वर्ग, मान लो कोई भुजा ए है, इसका वर्ग शेष दो भुजा कोई बी और सी, क्या है बी और सी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। मतलब इसका जो सम होना चाहिए क्या होना चाहिए, पहली भुजा के बराबर होना चाहिए। ही तो बताया, चटकियों में आंसर को तोड़ेंगे फोड़ेंगे मरोड़ डालेंगे। तो ठोको, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। क्लास पूरी बीएससी एग्रीकल्चर वालों में घूमनी चाहिए, क्योंकि कोई आपको बीएससी एग्रीकल्चर की पहली बार पूरी बुक का सॉल्यूशन हम कराएंगे। 50 क्लास क्या सीरीज का भी बैच रखा है, परिश्रम बैच 50 क्लास में पूरी बुक का सॉल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे। तो देखो यूट्यूब पे पहली बार कोई बुक का सॉल्यूशन हो रहा है, कौन से बीएससी एग्रीकल्चर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। आगे अब है जिसमें चार बिंदु के बने बहुभुज को जो समलंब चतुर्भुज, ये तो हमारे कौन से हो गए, त्रिभुज हो गए। अब आगे हम डिस्कस करेंगे, इसको रिजल्ट करेंगे। ये आपको समझने की नियम है कि कैसे कोई भी अगर समबाहु त्रिभुज आ जाए कैसे करोगे, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाए तो क्या करोगे, समकोण आ जाए। तो समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने के लिए कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए, और समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होनी चाहिए। ये किसका लॉजिक है, समकोण त्रिभुज का। अब हम आगे डिस्कस करेंगे किसका, आगे हम डिस्कस करेंगे चतुर्भुज वाले। तो आता है समलंब ट्राइपोजम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, इनसे क्या फायदा। अरे भाई क्वेश्चन आता कि समलंब चतुर्भुज सिद्ध करो, अब आपको तो यही नहीं पता। अब बोले बाबा बने हो राजा बेटा मम्मी आधा सो जाओ, ओ लल्ला लल्ला। अरे समलंब चतुर्भुज में पता तो होना होगा, दूध की कटोरी है थोड़ी ना कि लिया गिलास पानी पी डाला, पहले में पता होना चाहिए समलंब चतुर्भुज होता क्या है। तो समलंब चतुर्भुज को सिद्ध करने के लिए उसकी चारों भुजाओं को समान सिद्ध करना पड़ता है। समलंब चतुर्भुज में चारों भुजाओं को समान करना पड़ता है, चारों भुजाओं को समान सिद्ध करना होता है, सिद्ध करना। क्या बोला, समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए उसकी चारों भुजाओं का योग, मतलब चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। कितनी भुजा बराबर होनी चाहिए, उसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज, ट्राइपोजम, क्या ट्राइपिजम। अब हमें वर्ग सिद्ध करने की, बहुत सिंपल वर्ग मतलब स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते, चार इधर देखा चार उधर देखा, नजरों में प्यार हो गया। क्या उनसा करेंगे अब, वर्ग चतुर्भुज, मतलब वर्ग को सिद्ध करने के लिए। अब वर्ग नाम से वर्ग की चारों भुजाएं हमारी क्या होनी चाहिए, मतलब कोई ए बी सी डी क्या होनी चाहिए, मतलब चारों बराबर होनी चाहिए। ए बराबर होनी चाहिए बी सी डी, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, प्लस विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। मतलब ए बराबर होना चाहिए सी के और बी बराबर होना चाहिए डी के। इसे कोई भी ए बी सी डी ये चारों बराबर होनी चाहिए इसके और प्लस ए सी
और बी डी भी बराबर होना चाहिए। तो हमारा क्या चतुर्भुज वर्ग सिद्ध होगा। पिछली बार क्वेश्चन आया 15 नंबर में कि वर्ग सिद्ध करो, 4 भुजाएं दे रखी, और तो हम वर्ग कैसे सिद्ध करेंगे? इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ए और बी और सी डी, और विकर्ण ए सी बराबर बी डी होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखो, आगे हमारे पास है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए उसकी सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज के लिए उसकी आमने सामने मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। छुक 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 छुक, क्या बोल रहा? समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए उसकी आमने सामने की भुजा सम्मुख होता बराबर होनी चाहिए। अब आया आयत। आयत क्या होती है? अब आयत क्या होती है? जिसकी ऊपर नीचे की भुजा बराबर होनी चाहिए। आयत में क्या होता है? उसकी सम्मुख भुजाओं को समान सिद्ध करना पड़ता है। आयत में सम्मुख भुजाओं को समान सिद्ध करना होता है, तो उनके विकर्ण भी समान होनी चाहिए। इसकी क्या होनी चाहिए? सम्मुख भुजा समान होनी चाहिए। सम्मुख भुजा बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तथा विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। क्या विकर्ण बराबर होने चाहिए? क्या बोला? सम्मुख भुजा भी बराबर होनी चाहिए प्लस विकर्ण भी बराबर होनी चाहिए। ये तो हमारे थे रूल। अब आएंगे हम क्वेश्चन पे, तो ठोको लाइक, शेयर करो सभी के पास, क्योंकि आपका पहली बार यूट्यूब पे पूरी बुक का सोल्यूशन कराने के लिए कौन आया? एग्रीकल्चर वाला। तो सपोर्ट करो। वाला वाला शैतान का वाला, वाला वाला शैतान का वाला। तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। देखो कैसे तोड़ते मरोड़ते हैं। अब आप कहोगे क्योंकि आपको समझाना है, क्वेश्चन को इंटरेस्ट बनाना है, तो इसी बात पे एक शायरी पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको, उसके बाद हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। शायरी देखना, लफ्जों में बयां करना। क्या? लफ्जों में बयां करना। ये दिल की धड़कन है, जो पड़ोस वाली सीट पे बैठ के देखते हो। शिकायत नहीं है जिंदगी से, क्या शिकायत नहीं है जिंदगी से कि तेरे साथ नहीं है। शिकायत नहीं है जिंदगी से कि तेरे साथ नहीं है। बस तुम खुश रहना यार, हमारी तो कोई बात नहीं। बस तुम खुश रहना यार, हमारी तो कोई बात नहीं। अब देखो, अब क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। तो उदाहरण नंबर हमारा 3 है। कौन सा उदाहरण नंबर हमारा? 3। कल हम पीछे के उदाहरण हमने सब लगा डाले थे, और उदाहरण नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि सिद्ध करो। अब तो यही क्वेश्चन आ गया कि सिद्ध करो। क्वेश्चन लिखेंगे, सिद्ध करो 0,2 3,1 1,-1 एक समबाहु त्रिभुज के द्विबाहु त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब हमने बताया समद्विबाहु त्रिभुज कैसे सिद्ध करते हैं। कोई दो भुजा समान होनी चाहिए, मतलब इसकी कोई भी भुजा समान होनी चाहिए। अब हमारे पास देख क्या रखा है, ये होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3। इसका हमने मान रख दिया a b c। तो पहले हम क्या लेंगे, ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए बी। तो ए बी निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इधर लिखेंगे x2 हमारे पास 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस y2 हमारे पास 1 माइनस 2।
1 माइनस 2, अब हमारे पास का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर, 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 1 गया 1, और 1 माइनस का होता है कितना, प्लस का 1, तो ए भी हमारे पास कितना निकल गया, √10, कितना निकल के आ गया, √10। नहीं समझ में आया तो इधर देखना, हमने क्या किया यहाँ पे, 3 में से 0 गया तो √3 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस -1, मतलब -1 गुणे -1 कितना होगा, प्लस का 1 अंडर रूट, तो कितना आ गया, √10। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमने ए बी निकाल लिया, हमने कहा समद्विबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए कोई दो भुजा बराबर होना, ए बी निकाल लिया। अब हम कौन सा निकालेंगे, इसका बी सी निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। अब बी सी का फार्मूला तो ये लिखा। अब आप चाहो x2, अब हम BC अब निकालेंगे तो x1 होगा y1 होगा, x1 y1 x2 y2 सबके लिए मतलब चेंज होते रहते हैं, तो ये मत देखना कि इसका क्या है इसका क्या है, ये x1 y1 AB के लिए x1 y1 x2 y2। अब BC निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2। अब BC में x1 कितना हमारे पास 3। अब इनको x2 y2 अगर पहले भी रखेंगे तो कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आगे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब x2 कितना 1, x1 कितना 3 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y2 कितना माइनस का 1, y1 कितना प्लस का माइनस का 1, तो 3 में से क्या कितना हमारे पास बचा था कि 2, कितना बचा था कि √2 माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और माइनस का 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 = 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर √3। ये किसका आ गया हमारा BC। और हमने बोला समद्विबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए। कितनी, क्या बोला, कितनी भुजा बराबर होनी चाहिए, कोई भी दो भुजा। अब ये भी अब क्या निकालेंगे, CA निकालेंगे, CA निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फिर से दो, तो CA कैसे निकालेंगे, CA निकालने के लिए x1 हो गया y1 हो गया x2 y2, तो ये y2 0, x1 y1 x2 y2, तो x1 कितना हो गया 0 -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो कितना होगा 2 -1 का स्क्वायर, तो कितना 1 प्लस माइनस का अंदर गया प्लस, और 2 1 3 का स्क्वायर कितना आ गया 1 + 9 अंडर रूट, कितना आ गया 10। अब √10 और हमारा कितना है √10, तो हमारी कोई भी AB बराबर है किसके, CA की। तो अतः प्रूव है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ हो गया। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया। समझा, हमने इसीलिए आपको रूल पढ़ाया कि रूल पढ़ाएंगे तभी तो क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठोको लाइक, देखो जो लाइक देने से कुछ नहीं होता, शेयर करने से कुछ नहीं, क्योंकि आपके दोस्त आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपका भी प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए ज्यादा नहीं 5-5 लोगों को शेयर करें, और सभी दोस्तों के पास शेयर करके उनसे कहिए कि आप लोगों की क्लास BSc एग्रीकल्चर स्पेशल मैथ की, अभी आपको जेनेटिक्स भी प्रोवाइड हुआ करेंगी, तो और इंग्लिश की भी कोशिश करेंगे। तो क्योंकि एक ही सेटअप से इतनी सारी क्लासेस लेना मेरे लिए भी मुश्किल है, आपके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि तो आपको जितनी क्लासेस मिल रही हैं तो आप उसको डेली देखिए। आपको डेली 9 PM पर आपको क्लास मिल जाएगी। कितने PM पर, 9 PM पर क्लास मिलेगी। आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब हम कल 2 के A और B पार्ट सॉल्व कर लेते, 3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
तुमको ना देखूं तो मुझे नींद आती नहीं, क्या नींद आती नहीं, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। आगे देखो, बीच में गाने भी होने चाहिए, क्या गाने भी होने चाहिए। अब आगे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, पढ़ो। सिद्ध करो कि सिद्ध करो सिद्ध करो कि 1,3 2,-4 5,0 -2,1 एक वर्ग के शीर्षक हैं, वर्ग के शीर्षक हैं। अभी हमने बताया वर्ग क्या होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर। अब आगे देखो, क्या सिद्ध करो कि 1,3 2,-4 5,0 -2,-1 एक वर्ग की क्या है, शीर्षक है। अब हमें इसमें एक चीज आपको पता है, आपको निर्देशांक ज्यामिति में क्या पता होना चाहिए, अच्छा एक्सेस मतलब चतुर्थांश। तो इसकी ट्रिक क्या आपको बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को। ये होता क्या, हमारे एक्सेस होते हैं, ये प्रथम एक्सेस होता है मतलब चतुर्थांश, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है, और ये फोर्थ होता है। इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, प्लस प्लस होता है, फिर प्लस का उल्टा माइनस प्लस होता है, और ये माइनस माइनस होता है, क्या होता है, प्लस माइनस होता है। अब यहां से हम देखो क्वेश्चन को निकलेंगे। पहले क्या हम एक निकाला हमने, बनाया चतुर्थांश। क्या 1,3 क्या है, प्लस प्लस है, मतलब कहां पे आएंगे 1,3, कुछ यहाँ पे डिफाइन करो, क्या करो, कुछ यहाँ पे डिफाइन करो एक वैल्यू। और फिर देखा 5 2,-4, और -4 किसमें पीछे, इसमें, तो आएगा 2,-4। फिर देखो दोनों माइनस के किसमें है, केस में यहाँ पे है, यहाँ पे है ना थर्ड वाले में, तो -2 -1, इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे रख लो, यहाँ पे। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 5,0, ये क्या प्लस के, मतलब कुछ वैल्यू यहाँ पे रख लो, इसके रख लो यहाँ पे, इसके रख लो यहाँ पे रख लो आपके, और इसकी वैल्यू मतलब किसी में भी रख सकते हैं, इससे वर्ग मानेगा कि, तो क्या आएगा 1 2 3 4। ये इस तरीके से क्वेश्चन हुआ रखे, ये कितना 5,0, तो ये हमारा हो गया ए बी, और ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी। अब हम निकालेंगे, तो हम एक बार क्या करेंगे, इसको हम पहले लिख लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी, 1,3, और बी की वैल्यू कितनी रखी, 5,0, सी की वैल्यू कितनी रखी है, 2,-4, और डी की वैल्यू कितनी रखी है, -2,-1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला कितना होता है, पहले क्या निकालेंगे, हम ए बी निकालेंगे। अब हमें पता है चतुर्भुज में क्या होता है, ए बी बराबर होना, किसमें, वर्ग निकालने के लिए ए बी बराबर होना चाहिए बी सी का, और बी सी बराबर सी डी का, सी डी बराबर होना चाहिए डी ए का, प्लस विकर्ण ए और सी बराबर होना चाहिए किसके, बी और डी के, मतलब ए और सी बराबर होना चाहिए किसके, बी और डी के। इस तरीके से हमें सिद्ध करना होता है। तो यहाँ पे हम पहले क्या लेंगे, ए बी लेंगे, क्या लेंगे, ए बी लेंगे। अब हमें पता ए होता है x1 y1 x2 y2, फार्मूला होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 y1 का होल स्क्वायर। अब x2 हमारे पास कितना, 5 -1 का अंडर रूट होल स्क्वायर प्लस, फिर कितना y2 कितना, 0 -3 का स्क्वायर। अब हमारे पास 5 में से क्या, 4 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 16, और 3 का स्क्वायर 9, कितना जुड़ के आ गया 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5, मतलब ए बी हमारे पास कितनी आ गई 5। देखो क्या किया, 5 में से क्या 4 4 का स्क्वायर 16, 0 में से 3 गया 3 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 25 का आ गया 5। ये तो हमने क्या निकाले, ए और बी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, इसका बी और सी निकालेंगे। अब बी और सी में देखना, ये फिर ये होगा x1 y1 x2 y2, मतलब हर बार में चेंज होते रहेंगे। तो फार्मूला हमारे पास लिखा रखा है, x2 हमारे पर कितना है
माइनस x2 कितना है हमारे पास से माइनस का 2 और फिर कितना है माइनस के 5 और ये कितना है x2 x1 y1 x2 y2 y2 कितना है हमारे पास माइनस के 4 माइनस के 4 ये प्लस का है और इसके बाद कितना है 0। तो देखो 5 से 2 गया 3 अंडर रूट माइनस के 3 का स्क्वायर 4 में से 4 गया 4 माइनस 4 में से 4 गया माइनस के 4 मतलब माइनस 4 में से 0 गया तो 0। 3 का स्क्वायर कितना होता 9 4 का 16 अंडर रूट 25 25 का कितना आ जाएगा 5। तो हमारी क्या आ गई ए भी निकल आए और बी और सी निकल आए। तो ठोको लाइक क्यों इतने सुस्त से देख रहे हैं ठोको शेयर करो दबाओ क्वेश्चन को तोड़ेंगे फोड़ेंगे और निकाल देंगे। आगे देखो सी और डी। अब ये हो गया x1 y1 x2 y2 सी कितना अब x2 में निकालना पहले तो कितना माइनस के 2 प्लस माइनस का 1 माइनस और माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस का कितना है माइनस के 4 अंडर रूट और माइनस का अंदर के प्लस का और तो प्लस 4 में से माइनस का बन गया कितना बचा रखे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो गया अंडर रूट 16 और 3 का स्क्वायर 9 तो अंडर रूट 25 25 किसका स्क्वायर होता 5 का। पिछली क्लास में हम स्क्वायर और क्यूब हमने डिस्कस कर दिया अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना। अब क्या हमने निकाले CD अब निकालेंगे D और A। अब ये क्या x1 y1 x2 y2 हमारे पास क्या है x2 तो 1 माइनस के 2 अंडर रूट प्लस अब हमारे पास क्या है y2 कितना हमारे पास है माइनस का 3 में से बन गया 3 माइनस का 1 3 माइनस का 1 का स्क्वायर। अब देखो 2 1 3 किसका है माइनस के प्लस का 3 प्लस माइनस का अंदर आके प्लस का 4 कितना आ गया 9 प्लस 16 9 में 16 हो गया 25 और 25 किसका आया 5 का। आपको नीचे से करना हमारे पास बोर्ड है तो बोर्ड के तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कराना है। हम जाते अगले क्वेश्चन में चलो हम लंबा सॉल्व कर लेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या निकालेंगे हमने AC और BD AC निकालेंगे तो लिखे AC। अब AC में x1 y1 कितना है x1 y1 x2 y2 अगर इनको आगे भी पीछे रखोगे तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या होगा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब AC में निकाला तो 2 में से 1 गया 2 माइनस 1 प्लस 4 में से 3 गया तो कितना आएगा माइनस के 4 माइनस के 3 होल स्क्वायर तो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर अंडर रूट कितना होगा माइनस के 7 का स्क्वायर तो कितना आ गया हमारे पास 1 और 7 का स्क्वायर 49 तो अंडर रूट कितना आ गया 50 कितना आ गया अंडर रूट 50। उसके बाद हमने क्या निकालेंगे इसका DA निकालेंगे क्या निकालेंगे D और A निकालेंगे। अब D और A कैसे निकालेंगे इसको तो कितना माइनस 2 में से 5 गए माइनस के 2 में से क्या जाएंगे 5 जाएंगे तो माइनस के 5 अंडर रूट और फिर क्या है माइनस 1 में से 0 गया माइनस 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा हमारे पास से माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 अंडर रूट प्लस 1 तो कितना आएगा 50 अंडर रूट ये क्या आ गया हमारा AC तो हमारे पास निकल गया AC AB बराबर है BC के BC बराबर है CA के CA बराबर AD के और BC AC बराबर है BD के अतः यह एक सिद्धम हो गया कि वर्ग है। आपको एक क्वेश्चन 15 नंबर में आता है आपको करने के लिए।
आप लोग कर लोगे आशा करते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन उदाहरण नंबर किस पे पहुंचेंगे, यहाँ से जाने के बाद उदाहरण नंबर 6 का ए पार्ट। लेकिन एक क्वेश्चन आगे डिस्कस होंगे, तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।